दोस्तों, प्रत्येक परिवार की कुछ मूलभूत आवश्यकता होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि। इन सब के लिए धन की ज़रूरत होती है और धन अर्जित करने के लिए हमें कार्य करना होता है। जैसे कोई नौकरी, कोई व्यापार कर या कोई डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, प्लम्बर, कारपेंटर इत्यादि बन सेवा देकर वह धन हम बाजार में खर्च कर अपने परिवार के लिए उपयोगी उत्पाद खरीदते हैं और बाजार हमें परंपरागत व्यवस्था से उत्पाद की उपलब्धता कराता है। सीधी बिक्री के सिद्धांत को समझने से पहले हमें परंपरागत व्यवसाय व्यवस्था को समझना होगा। इस सिद्धांत में जब किसी उत्पाद को बनाने की योजना बनाई जाती है तभी उसमें होने वाले खर्च और लाभ की गणना कर ली जाती है और फिर उत्पाद को कारखाने में तैयार किया जाता है। उत्पाद को बाजार में उतारने से पहले ही उसका प्रचार प्रसार किसी बड़े स्टार के द्वारा कराया जाता है। फिर उत्पाद को बाजार में परंपरागत वितरण व्यवस्था जैसे सीएंडएफ एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर के माध्यम से ग्राहक तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। इस व्यवस्था में ग्राहक किसी उत्पाद को 100 रुपये में खरीद करता है तो उस उत्पाद को बनाने में लाभ के साथ 50 रुपये की लागत आती है और 50 रुपये वितरण व्यवस्था और प्रचार प्रसार पर खर्च होता है। इस व्यवस्था में ग्राहक को हमेशा हानि होने की संभावना बनी रहती है, जैसे उत्पाद महंगा होता है और वितरकों द्वारा उत्पाद में मिलावट की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट सेल में उत्पाद को कारखाने पर क्वालिटी कंट्रोल के साथ तैयार करने के बाद सीधी बिक्री के सिद्धांत द्वारा ग्राहकों तक स्वयं की वितरण व्यवस्था से पहुंचा दिया जाता है। इस व्यवस्था में लगभग 50% धन बचा लिया जाता है और उस धन को प्रत्येक लाभकर्ता को योजना अनुसार वितरित कर दिया जाता है। इस व्यवस्था के कई लाभ होते हैं, जैसे 1. कीमत हमेशा वाजिब होती है। 2. हमेशा शुद्ध उत्पाद मिलता है। 3. ग्राहकों को व्यापार करने का अवसर प्राप्त होता है। इसमें आय की अनेक संभावना है। दोस्तों, परंपरागत वितरण व्यवस्था में सिर्फ चंद लोगों के पास धन कमाने के अवसर हैं, जिससे चंद लोगों के ही जीवन शैली और सपने पूरे होते हैं। वहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यह अवसर प्रत्येक ग्राहक के पास आ जाता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवन शैली और परिवार के सपने पूरे करता है। धन्यवाद।